सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब ये क्रेडिट कार्ड मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसकी बेसिक डिटेल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट साथ में आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए है या नहीं है। अब डिस्क्लेमर, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक्चुअली वीडियो स्पॉन्सर्ड हो सकती थी, मुझे एफिलिएट लिंक मिल रहा था एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड का, बट यहाँ पे मैंने वो अवॉइड ही किया। अवॉइड क्यों किया उसका रीजन आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, सो वीडियो का एंड जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं ये क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई कैसे किया। एक्चुअली ये क्रेडिट कार्ड मुझे प्री अप्रूव्ड मिला था। मुझे बैंक से मेल आया और उन्होंने बोला था कि सर आपके लिए प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड है, क्या वो आपको चाहिए। और मैं मेल देखकर एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये मेरा पहला प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड था। इससे पहले भी मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, अमेजॉन क्रेडिट कार्ड है ये वाला, बट यहाँ पे जब प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिला तो मुझे लगा मुझे ले लेना चाहिए और मैंने बिना कोई रिसर्च करे ये सीधा ऑर्डर कर दिया और ये मेरे घर में डिलीवर हो गया। एक हफ्ता लगा डिलीवर होने में क्योंकि मैं नॉर्थ जोन में रहता हूँ इंडिया के और ये आ रहा था कहीं साउथ से, तो इस कार्ड की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एनीवेज, अब ये क्रेडिट कार्ड ऐसा है एचडीएफसी का जो आपको ज़्यादातर प्री अप्रूव्ड ही देखने को मिलेगा। अब ये बात मुझे कैसे पता, मैंने और 2-3 लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया एचडीएफसी ने उन्हें भी स्टार्टिंग में सबसे पहले यही कार्ड दिया था और वो भी प्री अप्रूव था। तो ये कार्ड एचडीएफसी का सबसे बेसिक कार्ड है, तो इससे आप ज़्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड्स की उम्मीद नहीं रख सकते। और जो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में आपके जो ऑफर्स भी आते हैं वो इनके थोड़े ऊपर वाले कार्ड में आते हैं, जिसका नाम है मिलेनिया कार्ड, एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, उसमें आते हैं ऑफर्स। इसमें मुझे जनरली ऑफर्स देखने को नहीं मिले। सो अगर आपको अमेजॉन पे कभी कोई रिवॉर्ड देखने को मिले एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में, तो उसमें कंफर्म टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ लेना कि वो मिलेनिया कार्ड पे मिल रहा है या सभी कार्ड पे मिल रहा है। जनरली जितने भी कैशबैक्स होते हैं वो मिलेनिया कार्ड है उससे हाई एंड कार्ड्स में ही देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसकी फीस की बात करें तो आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए देखने को मिलेगी और इसकी रिन्यूअल फीस भी 500 रुपए है, मतलब आपको हर साल इसके 500 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। और टेंशन की बात नहीं है, जो मैंने आपको फीस बताई वो वेव ऑफ भी कर देते हैं। ये वो कैसे करते हैं वो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। सो सबसे पहले देख लेते हैं जो उनकी रिन्यूअल फीस है 500 रुपए, वो आप कैसे वेव ऑफ कर सकते हो। सो आपको जो प्रीवियस ईयर है अगर उसमें आप 50,000 रुपीज को स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से, तो आपकी नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फीस माफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज है, जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया था 3 महीने पहले, तब इनका एक और ऑफर था, उसमें था ज्वाइनिंग फीस ये माफ कर देंगे अगर आप फर्स्ट 90 डेज में स्पेंड कर देते हो 20,000 रुपीज। अब ये मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, तो शायद से ये अब ऑफर नहीं रहा। सो अब इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत बेकार है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, लेट्स सी। सबसे पहला, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे हर 150 रुपीज की स्पेंडिंग पे। और अगर आप इस कार्ड से ऑफलाइन स्पेंड करोगे तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 150 रुपीज की स्पेंडिंग पे। सो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू 20 रुपीज। सो 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.2 रुपीज। 150 रुपीज में आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 0.2 मल्टीप्लाई विद 4 आपका बनता है 0.8 रुपीज। सो आपको 150 रुपीज स्पेंड करने पे ये 0.8 रुपीज दे रहे हैं, मतलब 80 पैसे दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही रिवॉर्ड हो चुका है दोस्तों, कैसे संभालेंगे इतना रिवॉर्ड। और अभी कॉम्प्लिकेशन खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए। और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। 2500 आपके अगर मिनिमम आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हुए तो इक्वल टू आपको हुआ 500 रुपये आपका कैशबैक यहाँ पे हो गया। वो 500 रुपये निकालने के लिए आपको 99 रुपीज़ यहाँ पे इन्हें पे करना पड़ेगा। सो ये सब इतनी कॉम्प्लिकेशन है। तो आपको ये 401 रुपये कैशबैक देंगे आपके 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। अभी इसमें और आपको कैशबैक भी देखने को मिलता है। ये बोल रहे हैं कि आप इसे अपने बिजनेस एसेंशियल स्पेंड्स के लिए सेव कर सकते हो। 5% कैशबैक दे रहे हैं आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल्स, गवर्नमेंट एंड टैक्स पेमेंट्स में। अब ये एक इसमें भी अब कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन तो होगी। आपको जो मैक्सिमम कैशबैक पर मंथ देंगे वही आपको देंगे 250 रुपीज़ का लिमिट है, और वो भी तब देखने को मिलेगा अगर आपकी जो मंथली स्पेंड है वो 10,000 से ऊपर होगी। उससे नीचे होगी तो ये आपको 250 रुपीज़ भी नहीं देखने को मिलेंगे। और ये ऑफर आपका फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड रहेगा, बट अगर आप एचडीएफसी के करंट अकाउंट होल्डर हो तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा बेनिफिट बढ़ जाएगा। सबसे पहला जो पहले कैप लगी थी आपकी 250 रुपीज़ पे, वो कैप बढ़ाकर इन्होंने कर दी है 500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर के बाद आपको 250 रुपीज़ ही देखने को मिलेंगे। और आपको अभी भी स्पेंड यहाँ पे 10,000 से ऊपर करना पड़ेगा ये 5% कैशबैक लेने के लिए। अब फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं। इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, बट इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है। मिनिमम आपको 400 रुपये का पेट्रोल भराना पड़ेगा और मैक्सिमम 5,000 का पेट्रोल है यहाँ पे, और इसमें भी आपको मैक्सिमम 250 रुपीज़ का ही कैशबैक देखने को मिलेगा। सो गाइस, जो भी मेजर बेनिफिट्स थे मैंने आपको इसके बता दिए। अब आप डिटेल में पढ़ना है तो आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हो आपके कैसे काम आ सकते हैं।
बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये बोल रहे हैं एज 21 से 65 के बीच में होनी चाहिए और एनुअल ITR अबव 6 lakhs होना चाहिए। मेरा तो नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे मुझे मिल गया क्रेडिट कार्ड। तो आपको भी मिल सकता है अगर आपका इससे कम हो, क्योंकि सबसे बेसिक क्रेडिट कार्ड है इनका, तो ये सबसे पहले यही पकड़ाता है अपने कस्टमर को। और इस कार्ड को लेकर मैं ब्रांच भी गया था और मैंने कहा उनसे कि इसमें बहुत ही कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, तो क्या मुझे अपग्रेड मिल सकता है कार्ड का। तो उन्होंने बोला आप इसे ढंग से यूज़ करो, बैंक आपको अपने आप कॉल करेगा अपग्रेड के लिए, और आप तब अपग्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। और इस कार्ड की एक और ख़राब बात जो मुझे लगी, मुझे इसमें लिमिट बहुत ही कम मिली। अब आप बोलोगे कि ITR मेरा इतना कम है तो मुझे कम ही लिमिट मिलनी चाहिए क्रेडिट कार्ड में, बट मुझे अमेजोन क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा लिमिट मिली, 3 गुना लिमिट मिली है मुझे अमेजोन क्रेडिट कार्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम ITR में मुझे यहाँ पे 3 गुना लिमिट मिल सकती है ICICI कार्ड में। तो मुझे लगता है HDFC को भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी मुझे इतनी। और बाकी इसके एक्सपीरियंस की बात करें, पेमेंट सारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। इनकी ऐप HDFC की, उसमें मेरा कार्ड आ जाता था और वहीं से मैं इनके बिल वगैरह पे कर देता था। और इसमें मुझे एक बेनिफिट देखने को मिला, जो भी मैं पेमेंट करता था वो 2 घंटे में ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बट ICICI की कार्ड में वहाँ पे 2 दिन लगते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ में ये अच्छा था। सो आई गेस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मैंने इसकी एफिलिएट लिंक क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको प्री अप्रूव्ड मिल रहा है, आपका पहला क्रेडिट कार्ड है, तो आप ले सकते हो। बाकी मैं नहीं बोलता कि आप इसे अप्लाई करके लो, अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है, अगर आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड और यही मिल रहा है तब आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप अमेजोन के ICICI क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैशबैक देखने को मिला, क्योंकि मैं अमेजोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे 5% कैशबैक है प्राइम यूजर्स के लिए। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए अमेजोन के कार्ड के बारे में तो आपके सामने वीडियो आ रही होगी। और HDFC कार्ड के साथ तो मुझे दिक्कत है, बट इनके बैंक के साथ मुझे एक दिक्कत आई, वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है, वो आप देख सकते हो जाकर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।